तो दोस्तों, अमेरिका के टैरिफ का भांडा पूरी तरीके से फूट चुका है और फिलहाल में जो ट्रेड टॉक्स इंडिया और अमेरिका के बीच चल रही थी, उनको फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है। दरअसल अमेरिका की तरफ से अचानक टैरिफ को लेकर जो फैसला आया, उसने पूरी ट्रेड पॉलिसी को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। पहले 10% की बात चल रही थी, फिर अचानक इसे 15% करने की घोषणा कर दी गई। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस पूरे ड्रामे के बीच भारत की तरफ से तुरंत कोई रिएक्शन नहीं आया, ना कोई बयान और ना ही कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने आई। लेकिन अब जो कदम भारत ने उठाया है, वह अपने आप में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। भारत की जो ट्रेड नेगोशिएटिंग टीम अमेरिका जाने वाली थी, जिसने दोनों देशों के बीच बने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को आगे बढ़ाना था, उसकी यात्रा को फिलहाल के लिए रीशेड्यूल कर दिया गया है। डिप्लोमेटिक भाषा में इसे सिर्फ रीशेड्यूल कहा गया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई नई तारीख नहीं दी गई। यानी साफ संकेत यही है कि बातचीत को अभी के लिए रोक दिया गया है और भारत पहले स्थिति को पूरी तरह समझना चाहता है। और भारत के इस तत्कालिक फैसले के बाद ट्रंप के तोते उड़ चुके हैं और ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि वह करें तो करें क्या, क्योंकि वह भारत का कुछ उखाड़ भी नहीं सकते और भारत पर जो उनकी डिपेंडेंसी है, इस डिपेंडेंसी का फायदा उठाकर अब भारत उनकी ही भाषा में उन्हें जवाब दे रहा है। चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं कि आखिरकार मोदी ने इस ट्रेड डील कैंसिल किया है या फिर कोई और बड़ा खेल खेला जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल ऐसी मीटिंग सामान्य तौर पर बहुत तैयारी के बाद तय होती हैं और इन्हें अचानक रोका नहीं जाता। इसलिए इसे केवल डेट बदलना नहीं, बल्कि एक मजबूत डिप्लोमेटिक मैसेज माना जा रहा है। भारत यह दिखाना चाहता है कि जब तक सामने वाली नीति स्थिर और स्पष्ट नहीं होगी, तब तक आगे बढ़ना सही नहीं है। यह कदम सीधे तौर पर अमेरिका की अनिश्चित ट्रेड पॉलिसी पर सवाल खड़ा करता है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह 15% वाला टैरिफ कितना वैलिड है। जानकारी के अनुसार अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान खुद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यह दलील दी थी कि 15% टैरिफ केवल खास इमरजेंसी परिस्थितियों में ही लगाया जा सकता है। यानी यह कोई सामान्य टूल नहीं है, बल्कि सीमित समय के लिए इस्तेमाल होने वाला अस्थायी उपाय है। इसी वजह से अब ट्रंप की नई घोषणा खुद सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि अगर अदालत में सरकार की टीम कहती है कि ऐसी स्थिति मौजूद नहीं है और फिर सोशल मीडिया पर अचानक नई घोषणा कर दी जाती है, तो यह साफ विरोधाभास दिखाता है। भारत ने शायद इसी अनिश्चितता को देखते हुए बातचीत पर फिलहाल पॉज लगाया है, ताकि आगे का फैसला ज्यादा साफ और स्थिर माहौल में लिया जा सके। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत ने इतनी अहम बातचीत को रोकना सही समझा। दरअसल अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी पिछले कुछ समय से लगातार बदलती दिख रही है। कभी 10% की बात, फिर 15% की घोषणा और अलग अलग जगहों पर अलग आंकड़े सामने आना, इससे इंटरनेशनल ट्रेड पार्टनर्स के बीच भरोसे का संकट पैदा होता है। भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए यह जरूरी होता है कि नियम स्थिर हों, ताकि लंबे समय की रणनीति बनाई जा सके। भारत और अमेरिका के बीच जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तैयार हो रहा था, उसमें कृषि, डेयरी, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी जैसे कई सेक्टर शामिल थे। भारत की तरफ से कोशिश यह थी कि निर्यात को बढ़ाने के साथ साथ घरेलू उद्योगों की सुरक्षा भी बनी रहे। लेकिन जब सामने वाला देश अचानक टैरिफ बढ़ाने जैसी घोषणा कर दे, तो बातचीत का पूरा बैलेंस बदल जाता है। इसी वजह से भारत ने पहले स्थिति को समझना और फिर आगे बढ़ना बेहतर माना। अब बात करते हैं उस कानूनी पहलू की जिसने इस पूरे मुद्दे को और ज्यादा उलझा दिया है। अमेरिका के कानून के तहत 15% तक का टैरिफ सेक्शन 122 के अंतर्गत केवल अस्थायी इमरजेंसी स्थिति में ही लगाया जा सकता है। यह अवधि अधिकतम 5 महीने तक मानी जाती है और इसका इस्तेमाल तब होता है जब देश को बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट का सामना करना पड़े, यानी जब विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट जाए या आयात करने की क्षमता कमजोर हो जाए। लेकिन मौजूदा हालात में अमेरिका की अर्थव्यवस्था ऐसी किसी गंभीर इमरजेंसी से नहीं गुजर रही है। डॉलर अभी भी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी मानी जाती है और अमेरिका अपने आयात और कर्ज भुगतान करने में कैपेबल है। इसलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि 15% टैरिफ की घोषणा कानूनी बहस को जन्म दे सकती है। यही कारण है कि अमेरिका के भीतर भी इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं और इसे अदालत में चुनौती मिलने की संभावना बढ़ गई है। भारत के नजरिए से देखें तो यह केवल टैरिफ का मामला नहीं, बल्कि भरोसे का सवाल है। जब नीतियां बार बार बदलती हैं,
तो निवेश, सप्लाई चेन और लॉन्ग टर्म ट्रेड प्लानिंग प्रभावित होती है। इसलिए भारत ने सीधा टकराव दिखाने के बजाय डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत को रोककर एक संकेत दिया है कि स्थिरता और स्पष्टता के बिना आगे बढ़ना मुश्किल होगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अमेरिका आगे क्या कदम उठाता है और क्या दोनों देश फिर से बातचीत की टेबल पर लौटते हैं। अब सबसे अहम सवाल यह है कि आगे इसका असर क्या हो सकता है और भारत की रणनीति क्या रहने वाली है। अगर अमेरिका टैरिफ को लेकर लगातार अनिश्चित फैसले लेता है तो इसका सीधा असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ता है। भारत पिछले कुछ सालों में खुद को एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत नहीं चाहता कि जल्दबाजी में कोई ऐसा समझौता हो जाए जिससे आगे चलकर नुकसान उठाना पड़े। भारत की नीति साफ दिखाई देती है कि पहले नियम स्पष्ट हों, फिर बातचीत आगे बढ़े। इसी वजह से बातचीत को रोकना एक तरह से रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इससे अमेरिका को यह संदेश भी जाता है कि भारत अब केवल बाजार नहीं बल्कि बराबरी की शर्तों पर बात करने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है।